सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं खुला खेल फर्रुखाबादी का और भगवान भरोसे व्यवस्था की। देश के तमाम हवाई अड्डों पर कोहराम मचा हुआ है, अफरा तफरी का माहौल है, लोग गुस्साए, परेशान, हलकान, चिल्लाते हुए घूम रहे हैं। एयरपोर्ट्स का हाल रेलवे स्टेशन से भी बदतर हो गया है। किसी को किसी की शादी में जाना था, किसी को अपनी ही सगाई में शरीक होना था, किसी को नौकरी, नई नौकरी की तलाश थी, कोई घूमने जा रहा था, छुट्टियों का टाइम है, कोई किसी और की शादी में जा रहा था, कोई किसी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए जा रहा था, पर उड़ान टेक ऑफ ही नहीं कर रही। पूरा का पूरा सिस्टम, यह व्यवस्था, एविएशन सेक्टर क्रैश लैंड करता दिखाई दिया है। और किसकी वजह से? इंडिगो एयरलाइंस, भारत की नंबर 1 एयरलाइन, 62% बाजार मार्केट पर कब्जा है इस कंपनी का। भारत में जितनी भी फ्लाइट उड़ती हैं, हर तीन में से 2 फ्लाइट इंडिगो की। आज में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। अरे भाई, फ्लाइट कैंसिल हो सकती है, कोई डिले हो गया कुछ। 2200 फ्लाइट तो उड़ाता ही है इंडिगो दिन में। 2200 फ्लाइट्स दिन में, 1000 आज कैंसिल हो गई। पिछले 3 दिनों में 1750 फ्लाइट्स। लोग बिलख रहे हैं, परेशान घूम रहे हैं। बुजुर्ग भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं भी हैं, बीमार लोग भी हैं। कोई सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा। काउंटर पर अपना गला फाड़ते रहिए। और ये सब हुआ किस लिए? ये यात्रियों की, आपकी, मेरी सुरक्षा के लिए कुछ नियम इजाद किए गए 2 साल पहले। इस साल जुलाई में पहला चरण लागू हुआ, दूसरा चरण नवंबर में लागू हुआ कि भाई पायलट जो क्रू मेंबर्स हैं वो थके हुए नहीं होने चाहिए। रात को देर रात ज्यादा फ्लाइट्स लैंड ना कराए एक पायलट। भाई रात भर उड़ाएगा, आंखें लाल होंगी, दुर्घटना का खतरा बना रहता है। पर देश की सबसे बड़ी एयरलाइन ने इधर से सुनी, इधर से निकाल दी, अनदेखा कर दिया पूरे निर्देश को। डंडा चला तो फ्लाइटें कैंसिल, फ्लाइट कैंसिल तो डीजीसीए, जिसका काम है ये, जिसने ये नियम लागू किए, वो पीछे हट गया कि अच्छा पुरानी व्यवस्था चलने दो। समझ रहे हैं ना आप खेल? पहले आपकी मेरी सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए, उनकी अनदेखी हुई, अब नियम बाहर कर दिए गए तो गुंडागर्दी हो रही है। यह कंपनी व्यवस्था से बड़ी हो गई, नागरिक उड्डयन मंत्रालय से बड़ी हो गई, यह डीजीसीए से बड़ी हो गई। और सीईओ कह रहा है, पहले आती है खबर, शाम तक सब दुरुस्त हो जाएगा। अब पीटर एल्बर्स, इस कंपनी का सीईओ, वो ये कह रहा है कि नहीं, अभी 5 से 10 दिन लगेंगे। वरना पहले कहा गया कि नए नियमों के पालन में फरवरी लग जाएगी। इसे ब्लैकमेल कहते हैं। यह विशुद्ध ब्लैकमेल है कि हम तो ऐसे ही चलाएंगे, गाड़ी न्यूआ चलेगी या प्लेन न्यूआ उड़ेगा, और हम विश्वगुरु बनने की कल्पना कर रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं, कोई रिफ्रेशमेंट नहीं, कोई होटल का इंतजाम नहीं। यात्री को यह नहीं पता यह फ्लाइट अगर कैंसिल करा दूं तो पैसे मिलेंगे या नहीं, और दूसरी फ्लाइट लेने के लिए जाए तो वहां एक और गड़बड़ झाला चल रहा है।
दिल्ली टू जयपुर 4 घंटे का सड़क से रास्ता, 270 किलोमीटर का फासला, 80,000 रुपए की फ्लाइट, 80,000। मजाक बन गया है सिस्टम, मजाक। और जिम्मेदारी किसकी है? किसके गले में घंटी बजेगी या बंधेगी? आज इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। देश का सिविल एविएशन सेक्टर एक मजाक बन गया है, मजाक, भद्दा मजाक। सारी दुनिया हम पर हंस रही है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मैं सीधा मुद्दे पर आ रहा हूं आज। ताली एक हाथ से नहीं बज रही है दर्शकों। इसमें जिम्मेदार इंडिगो तो है ही, जिसके पिछले 3 दिनों में 1750 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। 1750। हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है एयरपोर्ट्स पर। और साथ ही साथ कदम ताल कर रहा है इंडिगो के साथ देश का नागरिक उड्डयन मंत्रालय, राम मोहन नायडू का मंत्रालय और उनका विभाग डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और कैसे है यह जिम्मेदारी इनकी? परत दर परत पर्दाफाश मैं करूंगा आज। पर पहले एक नजर डाल लीजिए, यात्री किस कदर परेशान है और वो क्या कह रहे हैं, सुनिए उन्हीं की जुबानी। कोई सुनवाई नहीं है, हम लोग को धक्के खिला रहे हैं इधर। कल से मेरे को बोला घर पे भेजेंगे, मैं वेट कर रही है। मेरा सन इन लॉ मेरे को बार बार फोन, छोड़ दो लगेज, आप आ जाओ। बेटी रो रही है वो बेचारी कि मामी आप आ जाओ, मामी आ जाओ आप। हमारे को कुछ बैकअप प्लान तो दे जाए। हम ऐसे लावारिसों की तरह आप किसी शहर में नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा अपना घर बेंगलोर में है, हमारे बच्चे का एग्जाम है, मेरी नौकरी है, हम बहुत ही ज्यादा सफर कर रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ी ना यार, हम पैसा दे के जा रहे हैं, फ्री में नहीं जा रहा है। आप बताओ तो, बच्चों के साथ कोई पानी का फैसिलिटी, ये वो, अंदर कचरे के जैसे आदमी भरा हुआ है, कोई जवाब देने वाला नहीं इंडिगो का। आज हम रात भर सोए नहीं। कल हमारे 12:25 की फ्लाइट थी, सुबह 6 बजे लगी, वहाँ से डिले हो गए। अब यहाँ आए तो यहाँ भी पोजीशन है कि सब काउंटर बंद है। परसों 10 बजे की मेरी फ्लाइट थी, कल बोले सुबह मॉर्निंग में, फिर बोले रात को, फिर आज बोले 1:55 में, और फिर अभी है ना ये बोर्डिंग पास अलॉट करके यहाँ आ रही हूँ तो आ रहा है डिस्प्ले में फ्लाइट कैंसिल। वाई, कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ रहूँ? 3 दिन से रीशेड्यूल हो रही है। कल जाइए, कल चले जाइए, कल का ऑप्शन ले लीजिए। एयरपोर्ट पे आने के बाद ये पता लग रहा है कि फ्लाइट कैंसिल्ड है। मतलब कमाल का खेल हो रहा है देश में। सब मूक दर्शक बने हुए हैं, कोई जवाब दे ही नहीं। अरे भाई, आपने फ्लाइट बुक की, कैंसिल हो सकती है फ्लाइट, मैं मान सकता हूं। तो फ्लाइट कैंसिल हो रही है तो मैं घर से निकलूं उससे पहले मुझे बता दीजिए। भेजते हैं ना एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज आता है ना। कोई जानकारी नहीं दी जा रही दर्शकों, यात्रियों को। पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट, वहां टहला दिया जाता है घंटों घंटों, पूरी पूरी रात बीत गई लोगों की। कल मैं जानता हूं एक टीम, उसे बेंगलुरु जाना था टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। जवान बच्चे 15-16 साल के, पूरी रात टहलते रहे। 7 बजे पहुंचे थे लखनऊ एयरपोर्ट। पूरी रात अगले दिन, यानी कि आज के दिन 11 बजे की नहीं जी फ्लाइट नहीं जाएगी, तो होटल में भेजा गया। बुजुर्ग महिलाएं हैं वहां पर, बुजुर्ग लोग हैं, मरीज हैं, बच्चे हैं, कोई रिफ्रेशमेंट नहीं। और फ्लाइट अगर कैंसिल करो, एक अजब और तमाशा चल रहा है। इंडिगो की फ्लाइट नहीं ले पाओगे तो दूसरी फ्लाइट्स के दाम बताऊंगा, आपकी पैरों तले की जमीन सरक जाएगी। ऐसा गड़बड़ झाला चल रहा है देश में, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। दिल्ली से जयपुर 88,000 रुपए की टिकट, दिमाग चकरा जाए। 88,000। लंदन आना जाना हो जाता है 50-60 हजार में, 27,000 एक साइड का किराया। ये एक साइड का किराया 88,000। दिल्ली से पटना जाओ 40,000, 50,000, 5,000 रुपए की टिकट।
आपदा में अवसर खोजे जा रहे हैं। दूसरी एयरलाइन वाले माल काट रहे हैं, और दूसरी एयरलाइन भी कितनी है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूं, उसमें आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। और डीजीसीए गांधी जी के 3 बंदर बना बैठा हुआ है, खुली लूट चल रही है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपदा में अवसर तलाशा जा रहा है, जख्मों पर मर्रम लगाने के बजाय नमक छिड़का जा रहा है। दिल्ली से बेंगलुरु 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, दिल्ली से उदयपुर 70,000 रुपए की टिकट, 70,000 रुपए। बैंकॉक चला जाता है आदमी, एक साइड 14,000 रुपए की टिकट है। न्यूयॉर्क 47,000 में चले जाओ। और ये क्यों हो रहा है अब ये बताता हूं आपको। आप सही में माथा पकड़कर बैठ जाएंगे। ये हुआ, ये प्रक्रिया शुरू हुई 2 साल पहले। डीजीसीए ने नियम बनाए 2019 में। आपकी मेरी सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं, वो बदलते रहते हैं, और उन बदलाव की सूचना डीजीसीए यानी कि भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय को दी जाती है। उन्होंने 2 साल पहले ये तैयारियां शुरू कर दी, जनवरी 2024, और कहा गया कि भाई जुलाई में पहला चरण लागू करेंगे। इस साल वक्त दिया गया 1.5 साल तैयारी का, और दूसरा चरण लागू करेंगे इस साल नवंबर में, जो लागू हुए भी। तो देश की सबसे बड़ी फ्लाइट ऑपरेटिंग कंपनी एयरलाइन इंडिगो, 62.1% का मार्केट शेयर, हर 3 में से 2 फ्लाइट इंडिगो की। अब ये मोनोपोली, ये एकाधिकार क्यों दिया हुआ है, इस पर भी आता हूं। इन्होंने क्या कमाल की तैयारी की दर्शकों। इन्होंने पायलट की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी जून 2025 में। जुलाई से पहला चरण लागू होना था, और वो चरण क्या था कि भाई 1 हफ्ते में जो पायलट विमान उड़ा रहा है उसको 36 घंटे के आराम दिया जाता है, 1.5 दिन की छुट्टी, जिसमें 2 रातें 1 दिन, वो 48 घंटे किया जाए। नाइट ड्यूटी 12 से 5, इसमें भी एक खेल होता है। 12 बजे से पहले नाइट नहीं है, 5 बजे के बाद नाइट नहीं है, तो 5:15 बजे की ड्यूटी लग गई, 5:30 की लग गई। और ये रात को ये इंडिगो वाले बहुत फ्लाइट उड़ाते हैं, ऑन टाइम का ये दावा जो करते हैं, इसमें पैसे कमाने का खेल है, और खून चूसते हैं ये अपने ही स्टाफ का। और ये मैं नहीं आरोप लगा रहा हूं, यह आरोप कौन लगा रहा है? फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स। वो कह रहे हैं देरी और उड़ान रद्द करने का इस्तेमाल नियामकों को दबाव में लाने के लिए है, कि डीजीसीए पर दबाव डाला जाए। पहले तैयारी नहीं की, नियम बदलने वाले हैं, भर्ती रोक दी। 1 जुलाई के बाद अपने पायलटों की छुट्टियां कम कर दी, फिर छुट्टी खरीदने की कोशिश की, हिलने नहीं देंगे। और एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन, वो क्या कह रहे हैं, FDTL, ये फ्लाइट ड्यूरेशन जो होती है उसकी टाइम लिमिटेशन, फ्लाइट ड्यूरेशन टाइम लिमिटेशन, कि भाई कितने घंटे उड़ाएगा पायलट, ये थोड़ा आंखें लाल करेगा और दुर्घटनाग्रस्त कर दे विमान को। FDTL का दूसरा चरण होने के 35 दिन बाद बड़े पैमाने पर कैंसिलेशन आर्टिफिशियल संकट खड़ा करने के लिए है। तो इन एसोसिएशन की माने जानबूझकर आंखें तरेर रहा है इंडिगो। कहा हम नहीं बदलते, फ्लाइट कैंसिल होने लगी, लोगों की चीख पुकार मची, चीत्कार मची, तो डीजीसीए को घुटने पर ला दिया। अब डीजीसीए कह रहा है नहीं नहीं, पुराने नियम पर आ जाओ। अब ये बात भी समझ से परे है, ये गजब की कदम ताल है। भाई आपकी और मेरी सुरक्षा के लिए अगर नियम कड़े किए गए तो उनको फिर से छोड़ दिया, यानी कि भगवान भरोसे है सिस्टम। और ये जो लूट मची हुई है इसका क्या? और ये नियमों के पालन करने के लिए तैयारियां नहीं की इंडिगो, इस पर जुर्माना लगना चाहिए। ये यूरोप या अमेरिका होता, अरबों के दावे कर दिए गए होते अब तक इंडिगो पर, तेल निकल गया होता। पर तेल किसका निकल रहा है? तेल एविएशन सेक्टर का निकल रहा है क्या?
जब से देश में एविएशन सेक्टर अच्छा खासा 1991-92 के आर्थिक सुधारों के बाद उड़ान भरता जो दिखाई दिया, वो क्रैश लैंड कैसे हो रहा है? वायुदूत बंद हो गई, मोदी लुफ्त, ईस्ट वेस्ट एयरलाइन, दमानिया एयरलाइन, सहारा एयरलाइन, एनईपीसी, जेट एयरवेज, किंगफिशर, एयर डेक्कन, पैरामाउंट एयरवेज, एयर कोस्टा और गो फर्स्ट हैं कितनी देश में एयरलाइंस? इस पर आपने गौर नहीं किया होगा। एक तो इंडिगो है 62% मार्केट, फिर है एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, दोनों को मिला ले 27%। उसके बाद है आकाश, जो आपने देखा भी नहीं होगा, कितनों ने उस पर सफर किया है, मैं काफी सफर करता हूं, मैं उसमें नहीं बैठा हूं, और स्पाइस जेट 2.5%। तो दरअसल एक ही कंपनी के सहारे पूरा का पूरा एविएशन सेक्टर चल रहा है और वो मनमानी कर रहा है, वो मानने को तैयार नहीं है। आरोप लगा रही हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, सुनिए। The issue of monopoly, we all know that throughout the country, most things belong to only few people, and that is the doing of this government. And that is not healthy. It's not healthy for the economy, it's not healthy for democracy, it's not healthy for the country. और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी यही आरोप लगा रहे हैं। इंडिगो की विफलता सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है। छोटा मोटा ही मुनाफा कमाया था 2000, इस साल अब तक 7,258 करोड़, 2024 में 1,172 करोड़। और ये सरकार जो इतना सॉफ्ट है, सारी बातें सुन रही है इंडिगो की, यात्रियों की पुकार नहीं सुनाई दे रही है। उसके पीछे क्या एक वजह यह भी है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का विवाद हुआ था। इंडिगो ने कितने पैसे दिए बीजेपी को, यह जानकर आपको हैरानी होगी, 31 करोड़। टीएमसी को भी दिए 16 करोड़, कांग्रेस को 5 करोड़ दिए, पर लेन देन भी होता रहता है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं तो नजरअंदाज किया जा रहा है। निर्देशों का अमल ना करना, सजा देने के बजाय उनकी बात मानी जा रही है, कमाल हो रहा है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, इंडिगो की अजब उड़ान, पूरा देश परेशान, और खुला खेल फर्रुखाबादी, तय एविएशन सेक्टर की बर्बादी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।